अगर हम किसी का खाते हैं तो ये हमारा जो भी माला जपते हैं जो भी, तो कुछ ना कुछ तो उसका बनता ही बनता है जो हमको खिलाता है। जी महाराज। तो महाराज ये भोजन मात्रा के हिसाब से होता है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। जी महाराज। के सादे सब सदे, सब सादे से। जी महाराज। तो एक के सादे जैसे अपन एक की पूजा करते हैं तो सबको वही सब मार्ग दिखाते चले जाते हैं। है कि जो लोग संतों की सेवा करते हैं वो बहुत उनका अच्छा जीवन जा रहा है। उनके पास कुछ भी नहीं है, खेती नाम की चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद वो अच्छे खासे खेती वाले को पीछे किए। एक दृढ़ विश्वास के साथ हम लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जो भी समझो, बस यही एक रास्ता है। सीताराम महाराज जी, सभी मूर्तियों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज 4 संतों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं, आप लोग को भी, और हम लोग आशीर्वाद दिलाएंगे। सभी महाराज से निवेदन है कि हमारे भक्तों को भी आशीर्वाद प्रदान करें। बम बम हरिहर। तो महाराज जी, पहले तो शुभ नाम थोड़ा से अवगत कराएं। मेरा लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास महाराज। तेज बोलो, थोड़ा आवाज पकड़। जी महाराज जी। लक्ष्मण दास जी। महाराज जी आपका? मैं आनंद दास त्यागी। आनंद दास त्यागी। महाराज जी। गणेश आनंद। बालक दास। बालक। तो आप लोग नाम से भी महाराज जी से परिचित हुए। और महाराज जी जो ये हमारे संत जी हैं जिनका वीडियो पहले भी हो चुका है, ये चित्रकूट के हैं। और 3 संत जो हैं ये दतिया से, झांसी के आगे दतिया पड़ता है, वहाँ से आए हैं। तो चित्रकूट घूमने के लिए आए थे, तो सौभाग्य हमें ये प्राप्त हुआ कि उनके दर्शन हो गए और आप लोग को भी दर्शन के माध्यम से सत्संग भी मिल रहा है। तो महाराज जी, थोड़ा से भगवान प्राप्ति के मार्ग कुछ बताइए। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का एक ही राम राम जपो बस, और क्या। राम नाम का ही जाप करना चाहिए, और जाप से ही सारी चीज़ें वही होती हैं। जी महाराज जी। और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जी। दृढ़ विश्वास से ही सारी चीज़ें होती हैं। कोई सा भी काम करो, ऐसा इंसान में कोई चीज़ नहीं है जो कर ना सके। जी। आत्मा से ही परमात्मा भी मिल जाती है। जब एक मूर्ति बनाते हैं अपन, तो उसको टाँका जाता है, इसलिए अपन को भी टकना पड़ता है। कुछ आगे के लिए भी अरे अपन को गिर के भी समझना पड़ता है। जी। इसलिए आप क्या है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हमको मंजिल पे पहुंचना है तो पहुंचना है। जी महाराज जी। वही दृढ़ विश्वास, यही भगवान का भजन। और महाराज जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है अलग अलग समाज से भी हैं महाराज जी। जैसे वो त्यागी महाराज जी ने उनका बताया, उनका मुझे ख्याल से दूसरा है और आपका दूसरा समाज है। पूरा अलग अलग होंगे। तो महाराज जी, ये जो जैसे 4 अलग अलग, ये 12 वर्ण है। 12 वर्ण। जी। हम लोगों में 12 जमात यानी 12 वर्ण बोले जाते हैं। जी। सबके माध्यम अलग अलग हैं। जी। रास्ताएं अलग अलग हैं, पहुंचने का मंजिल सबका एक ही है। अच्छा महाराज जी। ऐसा है। तो महाराज जी, आपके मतलब उसमें क्या होता है, जैसे आपका समाज? हम लोग नागा साधु में हैं। नागा साधु में। जी। जी। तो इसकी क्रिया महाराज जी, नागा संतों की क्रिया क्या होती है? क्रियाएं सबकी लमसम एक ही हैं, बस जो मेन मूल मंत्र होता है उसमें अंतर है। जी। ऐसा है। और पूजन विधियां भी अलग अलग हैं। विधियों में भी मेन काम तो विधियों का है। जिस विधि से हम अगर नहीं चलेंगे तो फिर कोई भी देवता हमारा साथ नहीं दे सकता है। जी महाराज जी। ऐसा है। महाराज जी, आप अपने थोड़ा से समाज का त्यागी संत ही आपने बताया, थोड़ा से आप अपने विषय में। अब हमसे बड़े गुरु बैठे हैं महाराज। नहीं महाराज जी, अपने फिर भी अपने थोड़ा विचार से बताइए। कुछ। अब हमारे विचार क्या है, यही आप लोगों के समक्ष। मैं भी ऐसा आप ही जैसा हूँ। अब साधु हुआ तो क्या होगा, क्या उपदेश दे सकता हूँ। महाराज जी, ऐसा क्या कारण हुआ कि आप संत जीवन में आ गए? कुछ ऐसा लगा हमको कि जिंदगी में मोह माया तो कभी छूटती नहीं है। इसी मोह माया के बस में रह कर भी भगवान ने अपन को बड़े भाग मानस तन पावा, दुर्लभ ग्रंथन गावा। जैसे कि अपन को बड़े भाग से ये तन मिला है। जी महाराज जी।
तो कुछ समय बच्चों के लिए भी देना है, कुछ अपने अपने माता पिता की सेवा के लिए भी दिया। अब उम्र ढलती जा रही है तो थोड़ा समय कुछ भगवान ने दिया तो उनको समय थोड़ा अपन को भी देना चाहिए। यही सोचा अपने अपनी ज़िंदगी में, इसलिए अपने साधु का रूप धारण किया है। तो कुछ थोड़ा भजन करेंगे, बार बार एक बार से दोबारा ये जन्म मिला नहीं मिला ये तो कोई पता है नहीं। बिल्कुल महाराज जी। इसलिए इसी जन्म में जिस परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है तो थोड़ा उसका भी भजन करें, यही हमारा संकल्प है और इच्छा है हमारी। महाराज जी, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि ग्रस्त जीवन से निकल करके संत जीवन में आना मतलब बहुत कठिन कार्य है, या क्रिया ही इसकी बहुत कठिन है? कठिन है ही है। कठिन तो महाराज जी, उनको भी भगवान प्राप्ति हो जाती है जैसे ग्रस्त जीवन से निकल बिल्कुल, करके उसमें संत कोई दो राय नहीं है। इसमें गृहस्थ और साधु का मतलब नहीं कुछ भी है। अच्छा महाराज जी। भजन में इसका कुछ लागू नहीं है। जी गृहस्थ भी आराम से कर सकता है और साधु भी कर सकता है। अंतर इतना होता है, कुछ लोगों को भूले भटके ये हो जाता है कि साधु फिर रहे हैं तो ये कुछ अलग करते होंगे और हम लोगों को कुछ अलग दिया जाता है। गुरु मंत्र एक ही होते हैं मान लो, लेकिन 12 पंथ हैं, कोई किसी का गुरु है कोई किसी का गुरु है, वो बात अलग अलग है। जी बात ये है और कुछ नहीं है। जी ये है जरूर कि आज के विज्ञान के युग में हम अगर कोई खेत में बीज बोते हैं तो हमें मालूम है कि इसमें हमने गेहूं बोया है, इसमें सरसों बोया है, इसमें चना बोया है, तो ये हमको प्राप्त होगा जो हम मेहनत करेंगे। अब हम लोग क्या चीज़ बो रहे हैं कुछ पता नहीं है, सही बो रहे हैं ये भी पता नहीं है, गलत हो रहा है ये भी पता नहीं है। बिल्कुल महाराज जी। एक दृढ़ विश्वास के साथ हम लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जो भी समझो, बस यही एक रास्ता है। महाराज जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि संत जैसे संत भेष बनते हैं तो कई तो मतलब मठों में रहते हैं, लेकिन कुछ संतों की क्रिया जैसे मतलब जंगल में जाकर के तपस्या भजन करना जी, कुछ मतलब उनके पास भोजन सामग्री की भी व्यवस्था नहीं होती फिर भी वो जंगल में वहाँ जी। तो इसका कारण महाराज जी क्या है? कारण ये है कि इस गुण रहस्य को जानना हर इंसान के बस की बात नहीं। अच्छा महाराज जी। इसलिए सबसे अच्छा किसान है। अच्छा महाराज जी। भजन करते वक्त अगर हम किसी के 2 रोटी खाते हैं, जी किसी ने भी दे दी, आपने दे दी, किसी ने दे दी, तो जो हम भजन करते हैं अगर उसकी क्रिया को हम ज़्यादा नहीं कर पाते तो हो सकता है कि आपका भी कर्ज हमारे ऊपर रह जाए। अच्छा महाराज जी। इसलिए इतना भजन करना चाहिए कि आपको भी कुछ प्राप्त हो जाए और हमें भी प्राप्ति हो जाए। जी महाराज जी। और ये माना गया है कि अगर भजन करने के साथ में जो भोजन प्रक्रिया है, जो 2 रोटी हम खाते हैं, ये अगर अपने खून और पसीने की कमाई से खाएं तो हमें 100% हमारा लाभ होगा। अगर हम किसी का खाते हैं तो ये हमारा जो भी माला जपते हैं जो भी, तो कुछ ना कुछ तो उसका बनता ही बनता है जो हमको खिलाता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी, जैसे संतों को व्यक्ति ग्रस्त वाले दान करते हैं, बस यही क्रिया इसीलिए दान करते हैं, अन्न दान या कुछ भी मान लो, तो उनको कितना % लाभ लगभग होता है? वो % उनकी श्रद्धा पर होता है। अच्छा, श्रद्धा पर मतलब? जी, बहुत से गृहस्थ ऐसे हैं कि नहीं भजन कर सकते हैं लेकिन वो साधुओं की सेवा कर लेते हैं, जी महाराज। उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अच्छा महाराज, ऐसा भी है। तो अगर मतलब वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो मतलब इतनी व्यस्तता या कुछ भी कर रहे हैं और संतों की सेवा कर रहे हैं तो उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल, अगर वो किसी के साथ जो साधु सही है अगर भजन करता है तो उनको जो भी इच्छा करेंगे वो अपने आप जीत लेता है साधु के। यानी मन को जीतना ही एक सबसे बड़ी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। संतुलन को दाई तज माया अपना, ज्यों ज्यों पग आगे धरे घुटन यज्ञ समान। तो ये संतों से मिलके आगे जो सेवा करता है वही सब कुछ मेवा तो मिलेगी जब संतों की सेवा करोगे तो मेवा तो मिलने ही मिलने वाली है, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिले मेवा। भजन करते हैं तो उससे सेवा, जिस आप ग्रस्त लोग भी आते हैं भगवान, मेरे सामने कई प्रैक्टिकल हैं इस बारे में। मैंने देखा है कि जो लोग संतों की सेवा करते हैं वो बहुत उनका अच्छा जीवन जा रहा है। उनके पास कुछ भी नहीं है, खेती नाम की चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद वो अच्छे खासे खेती वाले को पीछे किए। अच्छा कहाँ से दे? हाँ बिल्कुल ऐसा है। देता है वो कहाँ से देगा ये उसकी रजा है, उसकी इच्छा है, ये पता नहीं है। जी महाराज जी, ऐसा है। तो इसका महाराज जी आपको स्वयं आपने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है? बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ है, कर रहे हैं, सारी चीज देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, बाद बाकी करने जो हमारा साथ सहयोग देते हैं जी, उनको भी देख रहा हूँ कि इनसे मतलब क्या है, क्या मतलब है, क्यों ऐसा करते हैं लोग जी।
तो उनको भी इस बारे में फायदा हो रहा है। और जी महाराज जी, पूजा कितनी करना चाहिए, मतलब एक कुछ लिमिट है? हाँ, लिमिट है इसकी। समय क्या है इसका? जो सही भजन का उपयुक्त समय है वो 6 घंटे। 6 घंटे? जी, 24 घंटे में 6 घंटे ईश्वर का भजन करना चाहिए, और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त पकड़ लें तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि सारा दिन हम राम राम बोलते हैं, राम राम भजन करते हैं। वो एक अलग हो गया, ये भजन नहीं है चलते फिरते। अच्छा महाराज जी। नहीं, भजन एकांत में बैठ करके जहाँ कोई भी दूसरी आवाज न हो, सिर्फ हमारे और ईश्वर के बीच के बात हो, भजन उसको कहते हैं। चल फिर करके हम दिन रात राम राम जपें या कुछ भी करें तो उससे कोई फायदा फर्क नहीं होने वाला, ना कोई फायदा होने महाराज जी, राम नाम जप करने से कोई फायदा नहीं? नहीं। तो महाराज जी, फिर अभी हम कई संतों से मिले, उन्होंने बताया कि राम नाम जप करने से ही सब नहीं, कुछ है। जप करने से है, लेकिन जप का मतलब है एकांत में। अच्छा, फिर चलते फिरते राम 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 बोल रहे हैं, उसका फिर कोई फायदा नहीं? देखिए, उसका तरीका ये है कि जैसे हम सामने बैठे हैं जी, इसकी कुछ क्रियाएं हैं। जी, हम जंगल में ढूंढे या चित्रकूट में ढूंढे या वृंदावन में ढूंढे या मथुरा में ढूंढे या काशी में ढूंढे, कहीं कुछ नहीं, ये सब महापुरुषों ने पहले से बता रखा है। जी, सारी चीज हमारे, सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है। जी, उसकी बैठने की क्रिया ये है, अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो साधारण आसन में बैठ जाइए, बल्कि तंत्रिका हमारी सीधी होनी चाहिए, जो पीठ की रेखा है और सर तक ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसी का रिसर्च जो है, जो गुरु मंत्र बीज मंत्र होता है, वो इसी का रिसर्च है। उससे वो शक्तियाँ हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, एक ओरा मतलब बन जाता है, घेरा बंध जाता है। आपने देखा होगा किसी किसी महापुरुषों के आसपास सूर्य का चक्र बना हुआ है, दर्शाया गया है, किसी किसी ने दर्शा दिया है। तो जब हमारे अंदर वो शक्ति प्रवेश करती तो अपने आप वो तेज अपने आप आ जाता है। जी महाराज जी, क्या समझे? वो शक्तियाँ हमारे अंदर होती हैं, ना कि हमारे किसी भी देवी देवता के अंदर, ना किसी मंदिर के अंदर, या किसी भी चीज में नहीं है। जी महाराज, वो सारी चीजें हमारे अंदर है। जी, केवल हमको उसको रिसर्च करना है। कितना रिसर्च करना है ये बातें अलग है। जी, कौन आदमी कितनी देर कर पाता है, कितना किसका। जब हम अगर गलत नहीं करेंगे, कहने का मतलब खून और पसीने की कमाई खाएंगे, तो शायद प्रभु ने जैसा हमारा निर्दोष शरीर भेजा था वैसे ही रहेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जी महाराज, हम ये बीमारियां या जो भी दिक्कत परेशानी होती है खुद मोल लेते हैं, इसमें ईश्वर का दोष लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये हमारा मानना है। जी महाराज जी, क्यों महाराज? नहीं, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि जैसा उन्होंने निर्दोष भेजा था, उनको सब चिंता है कि एक बच्चा जब पैदा होगा क्या खाएगा, तो माँ के आंचल में दूध पैदा कर देता है। जी, ठीक है, तो हम लोगों को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज एक आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है, एक दूसरे को देख करके आपके पास गाड़ी है तो हमें भी चाहिए, आपके पास महल है तो हमें भी चाहिए, इसलिए हम परेशान हैं। जी, बाद बाकी जो मेन है केवल 2 रोटी, और तो किसी के साथ कुछ जाना नहीं है। तो महाराज जी, जो आज का ये कलयुग चल रहा है, इसमें भी भगवान के दर्शन होते हैं? भगवान के दर्शन 24 घंटे होते हैं, इसमें कोई न कलयुग है न सतयुग है, ये तो हम जो कुछ मान लें वो है। तो महाराज जी, दर्शन मतलब आपको किस रूप में हुए? भाई रोज होते हैं, हमें गुरु के रूप में होते हैं। अच्छा, गुरु के रूप में? जी महाराज जी, कैसे, किस रूप में, कैसे महसूस? भाई देखिए, आजकल एक जैसे हम इष्ट बनाते हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जी, गुरु मंत्र तो हमने ले लिया, जी, लेकिन हमने ये गलती हमारी है कि हम गुरु जी से ये नहीं पूछते कि हम इस इष्ट बनाए किसको। जी, जबकि कोई भी जो भी देवी देवता है या ईश्वर है, जो भी, उसका कोई भी आकार नहीं दिया गया है। महाराज जी, जैसे गुरु मंत्र जब ले रहे हैं तो उनसे पूछ लें कि इष्ट देव किसको बनाएं? जी, इष्ट क्या, उनको पूछने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात, जब गुरु ने हमको, देखिए जैसे कहा गया है कि गुरु गोविंद 2 खड़े, जी, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु भी बैठा है, चेला भी बैठा है। अब बीच में अगर ये भगवान जी आ जाते हैं, वो किस रूप में होते हैं? अब ये ना तो चेला को पता है, गुरु को पता है। जब तक वो नहीं लखाता कि ये आपका गुरु है, ये भगवान जी हैं, तब तक चेला कैसे जानेगा? बिल्कुल महाराज जी। तो ऐसा है, तो गुरु को वो चीज मालूम है, इसलिए सब चेला को बताएगा। इसलिए गुरु सर्वोपरि सबसे बड़ा माना गया है। जी महाराज जी, इसलिए हम गुरु के चरणों को ही ध्यान लगा करके जो भी हमसे समय बनता है, जो भी हम समय निकाल सकते हैं, जितनी देर पूजा पाठ मतलब भजन कर सकते हैं वो करें। और यहाँ तक करें कि गुरु की आकृति या गुरु के जो छवि है वो हमसे ओझल ना हो। जी,
वो हमेशा हमारे आसपास ही वो नज़र में आए, भले आप ना सामने आ गए, आप सामने आ गए, कोई दिक्कत नहीं, हमको गुरु ही नज़र आएंगे। जी महाराज। ये एक मेन जो कहते हैं कि सीता सिया राम में सब जग जाना, इसको कहा जाता है जी महाराज। कि हर इंसान, हर जीव के अंदर वही चीज़ हमें दर्शाई दिखाई देनी चाहिए कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, बस उससे कोई भी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। जी महाराज। ये मेरा मानना है। महाराज जी, आप किसको इष्ट देव मानते हैं अपना? इष्ट देव हमारे गुरुदेव हैं और अपने श्री राम जी को। हाँ। महाराज जी, आप राम नाम जप करते हैं? हाँ। महाराज जी, कितना दिन भर में लगभग करते हैं राम नाम जप? अब राम नाम जप की क्या सीमा है? अच्छा, कोई भजन मतलब की तो क्या सीमा रखूं, भजन की तो कोई सीमा ही नहीं है महाराज। जी। तो जितना कर सके उतना कम ही है। भोजन की तो सीमा है। भोजन और भजन में कितना अंतर है? भोजन और भजन में बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर। भोजन भजन में एक छोटा सा एक मात्रा का अंतर है। मात्रा जी। भोजन में मात्रा लगी है, भजन में मात्रा नहीं है। बिल्कुल महाराज जी। अगर मात्रा हटा दो उसकी तो दोनों भजन हो जाएंगे, लेकिन भोजन मात्रा के हिसाब से होता है और भजन भजन में कोई मात्रा नहीं है। जी महाराज जी। जितना जिसकी इच्छा है वो भाई उतना। कम से कम 6 घंटे करना ही चाहिए। जो अगर चोला रंगे हैं, कहने का मतलब जिन्होंने ये महाराज जी, मैं वर्दी जैसा पहन ली है, कि ग्रस्त वालों को तो मतलब कुछ लगाते ही हैं, लेकिन संत जो हैं तो एक माला और एक तिलक जरूर लगाते हैं। इसका महाराज जी कारण क्या है? संत जो भेष में रहते हैं तो तिलक और दूसरी चीज माला, ये कुछ भी मतलब गुरु मंत्र दिया हुआ जो भी कुछ रहता है उसको जरूर पहनते हैं। इसका कारण क्या है? अब ये पहचान है। तिलक का मतलब लगाने का क्या है? भाई आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, मान लो आप पुलिस क्षेत्र में चले गए जी। अब उनके आप बिल्ला से पहचान जाएंगे कि ये किस क्षेत्र का कौन सा ऑफिसर है। तो महाराज जी, जैसे तिलक लगाया था तो संतों की एक पहचान है। जी। अब जो जानने वाले लोग हैं वो जान लेते हैं कि ये किस पंथ के हैं, क्या है। अच्छा, अलग अलग पंथ के मतलब अलग अलग पंथ के हैं। जी। तो महाराज जी, कितनी मतलब जैसे एक कमरे में बताया जाता है कि भगवान को बैठाया जाता है, तो जैसे कई संत ने भी बताया कि एक ही कमरे में मतलब सभी भगवानों को वो नहीं रखना चाहिए, स्थान नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। इसका महाराज जी कारण क्या? भाई इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हर इंसान की पोस्टिंग अलग अलग है। हम आम इंसान हैं, हमारी पोस्टिंग अलग है। कोई हमारी जगह पर अगर कोई ऑफिसर आ जाए, मान लो एक प्रधान आ जाए गांव का, तो उसका पोस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। एक कुर्सी पे सब लोग बैठ सकते हैं। तो महाराज जी, जैसे जो ग्रस्त वाले रहते हैं तो एक ही जैसे अलमारी रहती है घर में या कुछ भी बनवाए होते हैं, बिल्कुल सही। तो उसमें सभी देवताओं को बैठाए होते हैं। ये गलती करते हैं लोग। ये गलती ना करें क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम अच्छा, पूजा तो करते हैं लेकिन इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये गलती आसन करना लगी है जैसे किसी आप जिसको मानते हैं केवल उसी को माने। अच्छा महाराज जी। आप मान लो ज्यादा से ज्यादा 3 देवताओं को मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मान सकते। और वो भी अलग अलग 3 अलमारी से मतलब उसमें यूज करें। अच्छा महाराज। तीनों को अलग अलग बिठाएं। ये नहीं कि एक ही में तीनों को घुसेड़ दिया, हम तीनों को मानते हैं, ये गलत है। या तो तुम उनसे पूछ के करो एक मत हो तो बैठ सकते हो। नहीं हो ही नहीं, मत है ही नहीं है। मत है ही नहीं है। मत है ही नहीं है। जी महाराज जी। संगम करो ही नहीं जाती है एक ही जगह। भाई पूछेंगे किससे? जब वो बताएंगे तब ना। ऐसा हो। देखो बिजली है तो बिन्ने गाँव में बैठे रहते हैं, ऐसे तो महेश ने गाँव में बैठे रहते हैं। तो महाराज जी, जैसे मतलब ग्रस्त वाले ऐसी मतलब जो गलतियां करते हैं, इनका उनको किस तरह नहीं, उनको मैं यही सावधानी बताना चाहता हूँ कि 3 देवी देवताओं से ज्यादा किसी को नहीं मानना चाहिए। आपको किसी की इच्छा हो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं। उनको भी अलग अलग मतलब अगर एक अलमारी है आपके पास जगह नहीं तो उसी में थोड़ा सा पर्दा डाल दें जी। उनको अलग अलग कर दें जी। पर्दा होना बीच में जरूरी है। ये नहीं कि मैं तीनों को खुले रख दिया, तीनों को हम एक साथ आरती कर रहे हैं, ये गलत हो जाए। जी महाराज जी। हाँ 2 को कर सकते हैं, इससे ज्यादा 3 को तो कभी मिलाना ही नहीं चाहिए। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अभी एक कथावाचक थे यहीं चित्रकूट परिक्रमा में मंदिर में गया, उन्होंने सारे देवी देवताओं को की मतलब जो है जगह इकट्ठा करके रख दिया है। कम से कम 100 मूर्तियाँ होंगी। जी महाराज जी। बड़ी अफसोस की बात। तो मैंने कहा ये तो कथावाचक हैं, अब यही गलती कर रहे हैं तो दुनिया को क्या संदेश देते हैं ये तो मुझे पता नहीं।
ये हमारा मानना है और मैंने इसका अनुभव भी किया क्योंकि हमारे गुरु ने बताया कि कभी एक साथ किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जी महाराज जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी महाराज जी। ये भी बताया कि एक पूजा से ही सारे काम बनते हैं। अच्छा महाराज जी। जैसे एक के सादे सब सदे, सब सादे से। जी महाराज जी। तो एक के सादे जैसे अपन एक की पूजा करते हैं तो सबको वही सब मार्ग दिखाते चले जाते हैं। भाई अब इसमें समझने की जरूरत ये है कि एक के सादे सब सादे, एक के सादे सब सादे, सब सादे सब जाए। मतलब क्या है? अब उनसे सबसे बड़ा ऊंची पोस्ट का जितने भी देवता आप मानते हैं उनसे सबसे बड़ा ऊंची पोस्ट का कौन सा देवता है आप उसको माने। जी महाराज। तो उसके साधने से नीचे वालों के सारे की पूजा हो जाएगी। जैसे हम गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु की पूजा से जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं सबकी पूजा हो जाती है ये। जी महाराज जी। और हम इसे 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो दिन भर में शायद जीवन भर में भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ। तो महाराज जी जैसे बताते हैं कि पत्थर में जल चढ़ाते हैं, भगवान की मूर्तियां होती हैं, तो क्या वास्तव में वहाँ पर भगवान होते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है, ये हमारे मानने का विचार है। अच्छा महाराज जी। यही तो एक श्रद्धा है भाई। अब जैसे आप लोग बताया ना कि आज विज्ञान का युग है, जो खरा उतरता है विज्ञान उसी चीज को मानता है। बिल्कुल महाराज जी। लेकिन इस चीज को विज्ञान मानने को तैयार नहीं कि देवी मतलब साधु लोग किसी को वरदान दे करके जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसको बच्चा पैदा कर देते हैं, ये विज्ञान नहीं मानता है। जी महाराज जी। लेकिन वास्तविक में ये सतयुग से लेकर आज तक कई उदाहरण दिए गए हैं। जी महाराज जी। इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल। अब लोग कहते हैं ऐसे हो जाता है क्या, फल देने से खाने से हो जाता है क्या? ये तो एक विडम्बना है। लोग मतलब अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी हमारा अधिकार नहीं है। जी महाराज। पहले उन चीज़ों को समझिए। एक से एक महापुरुष पढ़े हैं, एक से एक लोग ऐसे पढ़े हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। जी महाराज जी। हाँ, कुछ भी हो सकता है, ऐसा है। जी महाराज जी। पहले महाराज जी अभी भी कुछ संत हैं ऐसे जो महाराज जी जड़ी बूटियों के माध्यम से उनको महीनों मतलब कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं या ऐसी पत्तियां हैं जिनको खाने से किस दिन तक भूख नहीं लगती। हाँ, बहुत सी चीजें हैं। महाराज जी ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान क्या किसी से अभी संत को है? अरे तो इसमें क्या है, आप लटजीरे के जो ऊपर जो वो एक दाने होते हैं चावल जैसे, आप उसको साफ कर लीजिए, वो खाना शुरू कर दीजिए। तो महाराज जी क्या इसको खाने से लगभग कितने दिन भूख नहीं लग सकती? आपको खुद पता चल जाएगा, भूख नहीं लगेगी, हमारे बताने से थोड़ी। नहीं महाराज जी, फिर भी आपने प्रैक्टिकल किया है संत जीवन में। भाई उसका पहले आप पूरा उसको कायदे से उसका जितना भी मैल कुचैल है यानी फुकली और जो भी सारी चीजें उसका साफ कर लीजिए जी। दूध में पका करके उसको खाना शुरू कर दीजिए। ज्यादा नहीं खाना, 1 तोला से शुरू कीजिए बस जी। 1 तोला से नीचे ही रहना, ऊपर नहीं जाना जी। नहीं नुकसान हो सकता है जी। अब वो खुद आपका शरीर बताएगा कि हमको भूख लग रही कि नहीं लग रही है। किस चीज का महाराज जी थोड़ा सा एक बार? लटजीरा। लटजीरा। तो लटजीरा लट्टिमना बोलते हैं, लटजीरा बोलते हैं और कई भाषाओं में उसका नाम है। और दूसरी चीज महाराज जी, एक तो ये लटजीरा हो, एक होती है तालाब में काई, काई। छोटी छोटी 3 कोने की। अच्छा महाराज जी, जो से नदियों इसमें है काई? हाँ, कहीं कहीं नदियों में भी पाई जाती है जहाँ थोड़ा सा क्षेत्र भरा होते हैं जी। वो 3 कोने की होती है जी। उसको भी यही क्रिया है, उसको खाने से यही होता है। उसमें तो बहुत बड़ी क्रिया दी गई है। अच्छा महाराज जी। महाराज जी इस तरह की खोज संत करते हैं तो महाराज जी क्या पुराने उसमें लिखा हुआ है या अभी खोज? ये भाई सब हम कोई माँ के पेट से सीख के तो नहीं आए हैं, सब ग्रंथों में सब महापुरुषों ने अपना दिल खोल करके रख दिया है जी। अब ये खोज करना किसको कौन सी पुस्तक पढ़ गई, अब इतनी पुस्तकें हैं कि जीवन भर पढ़ते रहो तो नहीं पूरी हो पाएंगी, लेकिन कोई कोई पुस्तक पढ़ जाती है जिसमें ऐसा मिल जाता है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं आयुर्वेद के शास्त्र हैं जिनमें ये चीज़ें दी गई हैं जी। अब जिसको जहाँ से जितनी जानकारी मिल गई है वो वहाँ से उस पर रिसर्च करता है और उसको मान लेता है कि ये बात सही है। जी महाराज जी। ऐसा तो महाराज जी कई अभी ये संतों के माध्यम से ही हम जाना गया कि मरे हुए व्यक्ति तक को जिंदा कर देते हैं। हाँ, अघोरी संत हैं या कोई भी मतलब अन्य पंथ के, तो मतलब बताते हैं कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। तो महाराज जी ये क्या वास्तविक सत्य होता है? हाँ, ऐसा है। तो महाराज जी ये जड़ी बूटियां हैं या क्या सत्य? जड़ी बूटी नहीं है, ये जड़ी बूटी का खेल नहीं है। तो महाराज जी ये केवल भजन की शक्ति है। अच्छा, भजन की शक्ति है जिसके अंदर इतना पावर है, जीवन दान दे सकता है तो दे सकता है।
अच्छा महाराज जी, ये हमारे गुरुदेव ने 3 लोगों को हमारे सामने किया। 3 लोग को सामने किया। हाँ, महाराज जी, तो मतलब ऐसे मृत शरीर को या मृत शरीर को। महाराज जी कब की घटना है ये? अब घटना तो मुझे याद नहीं है। एक हमारा ही मतलब बुआ का लड़का था, हमारे ये हम उम्र का था जी। बचपन में। वो थोड़ा मतलब उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान था, तो वो जानते थे कि आपको कब क्या होने वाला है। जिसके अंदर वो पावर आ जाता है वो अपने आप जान जाता है। आप आ गए सामने तो मतलब आपकी सारी हिस्ट्री हमारे सामने आगे पीछे की आ जाएगी। अच्छा महाराज जी। यहाँ तक कि 7 जन्मों की आ जाएगी अपने ही आप। अच्छा इसमें कोई गणित नहीं है, भजन की शक्ति है। जी महाराज जी। तो उन्होंने उसको घर वालों को बताया कि इसका समय खराब है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। और वो उस समय वहीं पहुंच भी गए इत्तेफाक से। उसको बचाने के लिए उसको अपने अकाउंट में रखा। तो ये नहीं जान पाए घर वाले कि मतलब ये ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि अब उन्होंने समय को ख़त्म कर दिया, बरका दिया। लेकिन इसके बाद में मतलब जो है वो जाकर हमारे गुरुदेव भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो उनकी क्रिया 3 घंटे की थी। अच्छा महाराज। तो वो भजन में बैठे थे और वो लड़का ख़त्म हो गया। उसका जब समय आया तो ख़त्म हो गया जी। अब वो सब रो रहे थे, सारे गांव मोहल्ले के जो भी लोग, भीड़ भाड़ लग जाती है ख़त्म होने पे, तो बच्चा ख़त्म हो गया, ये हुआ। तो अब रोते रहे। वो उनको हिला रहे हैं, महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, अपने धुन में बैठे हैं। जी महाराज। तो आप देखिए भजन का तरीका ये होता है कि कोई मर भी जाए उस समय भजन की क्रिया नहीं टूटनी चाहिए। जी महाराज जी। वो बैठे रहे। अब उन्होंने मतलब मेरी बुआ इतना जोर रोष में आ गई कि उन्होंने कहा कि इसको ये भी नहीं मतलब है कि हमारा भांजा मर गया है और हम पूजा भजन में मस्त हैं, इससे क्या मिलता है। जी। वो इतना रोष में आ गए कि भक्ति करना है ठीक है, लेकिन ऐसे समय में तो दुख में शामिल होना चाहिए। लेकिन ये अपने उसमें मस्त है। अगर इतनी ही शक्ति है तो उन्होंने बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया। महाराज जी ने वही चादर ओढ़ के बैठते थे, उस बच्चे को ढक दिया, भजन करते रहे। अब इसके बाद में क्या हुआ कि मतलब जो हो बच्चा हंसता खेलता हुआ निकल पड़ा। ये बिल्कुल सत्य घटना है। अच्छा महाराज जी। फिर भी उन्होंने बताया 12 साल की इसकी उम्र है। 12 साल तो मैंने दे दिए। जी। दोबारा की घटना। अब इसको बचाना तुम्हारा काम है। तो उसमें क्रिया होती है कि जब कोई भी अगर जिसके आगे अगर ऐसी क्रिया हो जाए, अगर एक बार कोई बचा ले तो उसको प्रभु के शरण में आ जाना चाहिए, बच्चा हो या बुढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं। जी। तो फिर किसी भी काल की औकात नहीं कि तुम्हारे पास आ जाए। जी। उन्होंने काफ़ी समझाया, उनको ज्ञान भी दिया, लेकिन उन लोगों ने नहीं समझा। फिर वो 12 साल के बाद फिर वो वहीं पहुंच गए उसको बचाने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से वो गन्ना पेराई होती है, तो कोल्हू पर केवल भोजन देने चला गया था। कोल्हू चल रहा था खेत में। तो ये हुआ कि जब बेटा भोजन दिया तो बस वो वहीं जा कर के बैल ने उठा के कढ़ाई के अंदर गुड़ में जो गुड़ पकाया जाता है उसी के अंदर फेंक दिया। अच्छा महाराज। कहानी थी, मतलब होना था तो हो गया। जी महाराज जी। मतलब ऐसे भी अभी संत अरे हैं, बहुत हैं। एक मतलब ये यही नहीं है, बहुत से संत हैं ऐसे, बहुत महापुरुष पड़े हुए हैं। लेकिन बात ये है कि अब इससे क्या होता है, हम जो करते हैं, जो हमारी पूंजी है, उसका नुकसान होता है। जी महाराज जी। जैसे कुछ लोग तंत्र का साधना करते हैं, यानी तंत्र की मतलब सहायता लेते हैं, जी। देवी देवताओं की सहायता लेते हैं। अच्छी बात है, किसी के दुख दर्द करना हुआ दूर करना हुआ अच्छी बात है। लेकिन इससे क्या होता है, जो हम कमाते हैं यही हमारी पूंजी है। मतलब आपकी पूंजी तो वो है जो आप कमा रहे हैं, जो भी धन दौलत या अनाज गल्ला जैसे भी कर रहे हैं वो आपका धन दौलत है। हम लोगों की यही पूंजी है। अब इसको हम अगर किसी को तुमको ठीक कर दिया तो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन जब हमें कुछ अपना अंश आपको ऊपर देना होगा तब जाकर के आप ठीक होंगे। बिल्कुल महाराज जी। तो हम अपनी शक्ति नष्ट करते हैं। जी। कहानी ये हो जाती है। जी महाराज। अब हमने कितनी की इकट्ठा की है ये हमारे खजाने में पता नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हमारे अंदर इतना बैंक बैलेंस है। जी। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि कितनी हमारे पास शक्ति है। अच्छा, कितनी शक्तियाँ हो चुकी और कितनी हमने बर्बाद कर दी, यानी दे दी दूसरे को। जी। तो वो गलती से अगर खत्म हो गई तो फिर बस हम उसी अधोगति में चले भी जाते हैं। ये भी होता है।
और ज्यादातर तांत्रिक लोग अधोगति में ही जाते हैं। अच्छा वो महाराज। कभी भी पूर्ण रूप से जी नहीं पाते। ये नियम है। आप देख लीजिए किसी भी शास्त्र को उठाकर। जी महाराज, मतलब तांत्रिक लोग इतना ये सब करते हैं। भाई उनको आदत पड़ जाती है ना, पैसे की लालच हो जाती है कि आपसे इतना लगेगा हम ठीक कर देंगे, तो यहाँ तक कि उतना कर भी नहीं पाते हैं और वो यूज करते रहते हैं, उनका दुरुपयोग करने लगते हैं, जी महाराज। तो अधोगति में चले जाते हैं। जी, ऐसा है। तो आज महाराज जी बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त हुई और इसी के विषय में अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, फिर से सभी को प्रणाम करता हूँ। और मेरा भक्तों को एक यही संदेश है कि अपनी माता पिता की सेवा कीजिए, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। जी महाराज जी, हाँ, सबसे पहले अपने माता पिता सबसे की सेवा बड़ी कीजिए सबसे बड़े गुरु और अपने हमारे जीवन माता को सफल बनाइए। जी महाराज जी, आप जी महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। सबका भजन हो जाएगा। अरे तो सब आप लोगों को अपने माता पिता का ध्यान दीजिए। चित्रकूट दर्शन चैनल की फैमिली सभी को आशीर्वाद दीजिए। देखिए चित्रकूट दर्शन और चित्रकूट में आने वाले सभी भक्तों को मैं सीताराम सीताराम। अभिवादन करता हूँ। और ये सिरसा वन हरिहर आश्रम है, वहाँ से हम लोग बैठे हुए हैं। जहाँ ये बता रहे हैं महाराज जी हरिहर आश्रम, यहाँ पर जिन संतों ने ऐसे मतलब जहाँ बताए 3 व्यक्तियों को जो जीवित किए, आज भी उनकी यहाँ उनका परिमाण मिल सकता है, क्योंकि वहाँ आज भी समाधि बनी हुई है उन्हीं गुरु जी की। तो कई तो यहाँ ये है कि उनकी समाधि के मात्र परिक्रमा लगाने से बहुत कुछ भी हो जाता है। तो अगर किसी कुछ समस्या है तो एक बार जरूर आए और दर्शन करें। और यहाँ तो भगवान कामतानाथ साक्षात विराजमान है, तो जरूर आइए और दर्शन करिए। और इसी तरह संतों के सत्संग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बम बम हरिहर।